की है बाजार में और 12 में इसका रिलीज डेट है। फिल्म का नाम है अ विंटर टेल एट शिमला और ये कहानी की द वुमन सेंट्रिक फिल्म इट इज एंड शी इज प्लेइंग द लीड रोल। तो थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा फिल्म के बारे में और फिर गौरी जी को तो आप जानते हैं कि गौरी जी से आप कितना बड़े सवाल पूछिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था अभी तक। 3 साल पहले आई वॉज रनिंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिफरेंट इंडियन वेल नोन कंपनीज। लेकिन मेरी बचपन की एक चाह थी एक फिल्म बनाने की, क्योंकि मैं इन माय यंगर डेज आई यूज्ड टू बी एन एक्टर। दिल्ली थिएटर में बहुत मैंने काम किया। मेरे बाकी दोस्त उस समय के जो थे वो बड़े बड़े स्टार बन गए, अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं दिल्ली में, एनएसडी के ग्रुप वाले सब। मैं एनएसडी से नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त यार सब एनएसडी के थे, तो मेरा शौक इस तरह का था। ऐसे कुछ हालात हुए जिंदगी के, और उस जमाने की बात कर रहा हूँ 70s की, कि उस वक्त इतना अवसर भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, तो आपको अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ नौकरी करनी पड़ती थी। और अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ट्रेन्ड एज एन इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, फेमस इंस्टीट्यूशन है पिलानी। वहाँ से मैंने बीई और एमई दोनों करी थी और वहीं मैं थिएटर करता था। तो मैं वहाँ से आया और दिल्ली में मैंने थिएटर करना शुरू किया और उसी घर के मेरे हालात एकदम उलट हो गए, तो मुझे सीरियसली नौकरी करनी पड़ी। 40 साल तक मैंने नौकरी करी। मैंने ना थिएटर की तरफ मुड़ के देखा, ना मैंने फिल्म की तरफ देखा। कभी मुझे फिल्मों से कोई सरोकार क्या एज एन ऑडियंस भी ज़्यादा नहीं था। तो बहुत अच्छी फिल्म किसी ने कहा, फैमिली ने बोला तो जाके देख ली। मुझे डर लगता था फिल्मों से कि एक बार मैं जाऊँगा तो उस फिर फंस जाऊँगा थिएटर एक्टिंग। तो 40 साल तक मैंने खूब अच्छी नौकरी करी। अपनी जो मेरे को पद मिले, जीवन में मिले, सब अच्छी तरह निभाए। 60 पे मैंने सोचा कि भाई मैं जिंदगी में जो करना था, अब अच्छी हैसियत बन गई, सब तरह से अब सब जिम्मेदारियां निभानी, तो अब जो भी थोड़ा बहुत मेरे को पैसा है मैं मुझे फिल्म बनाऊंगा। खुद कहानी लिखी, पहले कोशिश करी कि किसी और को बोलूं, लेकिन मेरे पास समय कम था। इस उम्र में आप ज्यादा दफ्तर से दफ्तर घूम फिर नहीं सकते जाके कि मेरी ये कहानी है, इसको फिल्म बनाओ। तो मैंने सोचा कि थोड़े बनाऊंगा, अगर कोई बनाएगा तो मुझे खुद ही लगाना पड़ेगा। तो फिल्म बनाई और फिल्म में मैंने अच्छे कलाकार लिए, और जो बहुत जाने माने शायद ना हो, लेकिन सब ये जानते हैं कि कलाकार बहुत अच्छे हैं। जो जैसे गौरी जी को जानते हैं कि अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत अदाकारा थी, और जब तक इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया तो बहुत ए ग्रेड का, बहुत बेहतरीन। तो मैंने, और मेरी वुमन सेंट्रिक फिल्म के जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो 45-year-old पर्सनैलिटी है, तो मैंने इनको लिया। तो खैर कहानी बनते बनते मुझे एहसास होने लगा, मेरे साथ इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और माहिर लोग थे। सिर्फ मैं नया था, लेकिन मेरी जो टीम थी वो सब ने 30-40 फिल्में अच्छी नाम कमाए हुए सब लोग थे मेरे साथ। मेरी टीम अच्छी थी। तो उन्होंने मेरे को बोलने लगा कि यार ये फिल्म आपकी बहुत एक तरह से अलग बन रही है, और उनका तो ये डिस्क्रिप्शन था कि एक अभूतपूर्व फिल्म बन रही है, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट एट ऑल इन द इंडस्ट्री, हैज नो बैकग्राउंड। और मानिए कि जिंदगी में पहली बार आई हैव डायरेक्टेड द फिल्म, और जिंदगी में वो पहली शूटिंग मैंने लाइफ में देखी थी। मैंने शूटिंग भी नहीं देखी थी, बट आई हैड अ बिग टीम, सो आई वाज वर्किंग ऑन अ conceptual plane and others were working on the operating plane, the cinematographer and all the other technicians. फिल्म बहुत अच्छी बन गई। और ये फिल्म क्या है ये बताना चाहता हूँ। इसको अगर आप मुझे, if I would like to describe, I would call it a classic tale, or somebody said it's rather a tale of classic love. क्लासिक लव क्या चीज है वो बताने दीजिए मुझे। कि क्लासिक लव वो एक प्यार मोहब्बत का एहसास, इश्क है, वो एक ऐसा जुनून है जिसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो बिरहा है, उसमें आप हीरो हीरोइन मिलते नहीं है। क्लासिक लव में आप कोई देख लीजिए, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद या कोई भी फिल्म, और उसमें यर्निंग और सैक्रिफाइस है। मोहब्बत का मतलब यह है कि मैं आपका हूँ, आप मेरी हो ना हो, या आप वाइस वर्सा, या आप मेरे हो मैं आपकी हूँ ना हो। और जस्ट बिकॉज मैंने प्यार किया है, मुझे आपके जीवन पे हक और अधिकार नहीं है। I cannot have rights on another person whom I love. I only can sacrifice myself to the person I love. तो ये इंतजार आजकल के मॉडर्न जमाने में, अगर लड़की 6 महीने के लिए बाहर पढ़ने चली जाए या लड़का चला जाए, तो डिस्टेंट लव इज नॉट फीजिबल। पहले जमाने में 20-20 साल नदी किनारे बैठ के इंतजार हो जाती थी, या महल के झरोखे में बैठे नजरें लगा के बैठ के घोड़े पे आएगा 20 साल बाद, वो देखती थी। तो वो ऐसे विंटेज एलिमेंट्स को संजोकर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आज के जीवन में क्या हो रहा है, वैसी एक धीमी रफ्तार की फिल्म है। बहुत धीरे धीरे आपको
एक एहसास होता है कि यार एक अच्छी फिल्म देखी। मुझे मालूम है, मैं कमर्शियल आदमी हुआ हूँ, आई बीन रनिंग कमर्शियल बिजनेसेस, तो आई नो दैट आई हैव टू एड्रेस टू द ऑडियंस। तो प्लॉट को बहुत इंट्रीगिंग, कहानी के बड़े डेप्थ वाले कैरेक्टर्स और स्लोली अनरेवल होने वाली कहानी बनाई। तो ये सब म्यूजिक भी जो है टैगोर इंस्पायर्ड है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की म्यूजिक बेस पे मेरे प्रमुख मेरा गाना है वो है। तो ये सब करते करते सबने मेरे को बताया कि ये वही फिल्म आपकी अच्छी बनी है, इट इज नो मोर ए पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन, द फिल्म इज वर्थ शोइंग टू द वर्ल्ड। आप इसको आप आगे बढ़ के इसको फिल्म को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से हुई कि एक लड़की है जो जीवन में बहुत उत्साह से भरी हुई है, वो हर चीज को उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, सब कुछ को एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल निश्चल है, लेकिन वो एक्सपीरियंस सब कुछ करना चाहती है। शी लिव्स ऑन द बाउंड्री ऑफ एडवेंचर टू विद फुल स्पिरिट्स टू एंजॉय लाइफ। इतना उसके अंदर मतलब लस्ट है लाइफ की, और उसके जिससे प्यार करती है, जिससे हो जाता है प्यार, वो एक फिलोसोफर किस्म का, जिसे कहते हैं रोमांटिक फूल, पढ़ा लिखा है लेकिन लिखने का उसको शौक है, थोड़ा पोएटिक है, खलील गिबरान पढ़ता है, उसके बारे में बातें करता है। और उनके साथ जब प्यार होता है तो लड़की को ये लगता है कि बस ये आदमी जो है मंत्रमुग्ध रहती है उसकी बात से, और वो ऐसा उसको प्यार मिलता है, वो भी उसको पूरी फ्रीडम और पूरी रेंज देता है, जो करना चाहती है। लेकिन उसके दिल में, क्योंकि वो आप देखिए ये लड़की 90s में है, तो उस वक्त इवन आफ्टर विमेन्स liberation and everything, girls were still not permitted at that time, at least in 90s, to do what they wanted. आपका घर में आपके बेटा है, तो बेटा जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो के बॉम्बे में इंडस्ट्री में अपना एक पहचान बना सकता है। एक लड़की आपकी अगर जाके प्लेटफॉर्म पे सो के, there were many boundaries for women even at that time. तो ये आदमी जो है वो कहता do what you want, so he is that type, उसके साथ रह के भी ये करता, लेकिन किसी भी वजह से वो कहानी का प्लॉट है आपस में मिल नहीं पाते। और फिर जो है ये आदमी अपने रास्ते हो जाता है, और ये लड़की एक ऐसे परिवेश में चली जाती है जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इसका हस्बैंड एक पुलिस का बहुत बड़ा अफसर है, DIG है, और पुलिस लाइन में रहते हैं। तो जानते हैं जो किसी भी ऐसे रेजिमेंट पे या कॉलोनी में जब टाउनशिप में होते हैं, आप DIG की वाइफ है तो आपका स्टेटस है, एक डिग्निटी है, एक तरह का आपका सोशल तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, एक इमेज बन गई। और इनकी लाइफ में वो लड़का वापस आ जाता है। अब नाउ वो प्रोफेसर है, बहुत बड़ा फिलोसोफर, टीचर, दुनिया में लेक्चर दे रहा है जो उसका सब्जेक्ट है। तो वो जब उस शहर में सब्जेक्ट देने आता है, ये जाती है, देखती है तो वही है। तो इनके मन में ये फैसला हो जाता है कि हम इनसे बात नहीं कर सकते। तो पहले से ही अपना ऐसा बना लेती है कि उसको सिग्नल दे देती है कि आप मेरे से प्लीज मेरी फैमिली, और उनके दिल में यह है कि आई लव माई फैमिली, आई लव माई होम एंड आई लव माई आइडेंटिटी। अब ये जब मिलते हैं तो इनके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आती है जीवन में दोनों के, क्योंकि प्यार तो था, खिंचाव भी था, लेकिन देयर इज ये पलड़ा कि जिंदगी में अब आपकी फैमिली है, अपना एक लाइफ का डिग्निटी है, एक रोल है, एक, और उसमें वो खुश नहीं है, क्योंकि वो DIG साहब तो जो कह देते हैं यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये करना है तो करना है, ये पेंटिंग कर रही है, क्या टाइम खराब कर रही है टाइम, यू नो। तो ही हैड अ डिफरेंट पर्सनालिटी, तो उसके साथ बंधी नहीं है। लेकिन जब वो आदमी दोबारा इनके जीवन में आता है, इनको फिर से सिग्नल मिलता है कि लाइफ में मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया और कहाँ मैं पहुँच गई। तो उसके बाद इनकी दिमाग की जो डायलेमास हैं, जो सॉर्ट ऑफ, तो आई थिंक शी टेक्स चार्ज ऑफ हर लाइफ, but she does what the audience does not expect her to do. कि वो ऑडियंस कहिए चाहिए हिंदी फिल्मों में या किसी भी रोमांस फिल्म में कि दोनों का आपस में वापस किसी प्रकार से सर्कमस्टेंसेस का ऐसा जोड़ दो करते हैं कि मिल जाते हैं, यहाँ वो नहीं है। यहाँ इसी बात को निखारा गया है कि देखिए ये इनकी आपस की मोहब्बत थी एक दूसरे के प्रति। और 25 साल बाद तो वैसे भी आपकी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये कहानी बातों बातों में मैंने किसी अपने दोस्त को सुनाई, वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, मैं नाम को इसलिए नहीं दे सकता। तो कह रहे यार ये तो सबके जीवन में होता है, हमारी लाइफ में भी एक ऐसा था जिसके बारे में रोज हमें याद आती है। जब किसी सड़क पर जा रहे तो लगता है अरे मॉल में घुसेंगे तो वो सामने खड़ी होगी या बस की सीट के साथ बैठी होगी, कहीं एयरपोर्ट में मिल जाएगी, 20 साल से मिले नहीं। और लेकिन अगर मिल जाए लाइफ में तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे?
तो यही कहानी है कि वो आप कहीं और पहुंच चुकी है, उसका जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी है, वो डीआईडी की वाइफ है, ग्लोबल एक्नॉलेज प्रोफेसर हैं, योर रिलेशनशिप इज अ सोर्स ऑफ अ बिग स्कैंडल एंड डिसरप्शन इन बोथ फैमिलीज। तो हाउ डू यू बिहेव विद ईच अदर? और उन्हीं के थ्रू उनसे हम चर्चा में ये बात हुई, देखिए जब प्यार पुराना हो जाता है 30-35 साल से जिसके दिल में अपनी तस्वीर संजो के रखी है, जब आप उनसे मिलते हैं तो क्या अपना हक जमा सकते हैं? उनको कह सकते हैं कि देखो आप हमारी थी, हमारे साथ थी, हमने क्या क्या नहीं किया साथ में? तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि, और मेरी तो पूरी चली यही थी कहानी की, कि जब 35-40 साल निकल जाते हैं और आदमी हमारी उम्र पहुंचता है 50, 55, 60 का, तो जब वो पीछे मुड़ के अपने प्यार की तरफ देखता है, जिसको हर एक का एक निराला प्यार लाइक ना होता है। तो योगेश जी के साथ साथ मेरी भी ये पहली फिल्म थी, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक्साइटमेंट थी एक काम करने की, और ये शॉट इन शिमला, इसलिए मूवी का नाम भी हो गए, तो बहुत मज़ा आया काम करने में। जाने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे ऑनलाइन, तब कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते थे, मिले थे एक दूसरे से सब लोग, कास्ट, योगेश जी, तो ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे, यू नो रैपो था सब पे, और सब एक्साइटेड थे। आई थिंक इंद्रनील और ऋतुराज के अलावा जो सब नए बच्चे हैं वो बहुत सारे पहली बार मूवी में काम कर रहे थे, सब वो भी एक्साइटमेंट थी। तो एक दिन मुझे कोऑर्डिनेटर का फोन आया कि कोई फिल्म करना चाहता है, और तो ऐसा फोन तो आते रहते बार बार, तो मैं बिजी थी उस टाइम, तो मैंने बोला कल करती हूँ, आज परसों करती हूँ, हुआ नहीं। फिर फाइनली उनका वापस फोन आया कि एक बार बात कर लीजिए, ही इज रियली कीन। तो जब मैंने योगेश जी से पहली बार बात की, उन्होंने स्टोरी मुझे थोड़ी नरेट की, और तो मुझे इतनी अच्छी लगी, और मेरे कैरेक्टर के बारे में जब उन्होंने बताया तो मुझे इतना पसंद आया कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पहली बार में फोन कॉल पे मैंने हाँ कर दिया था मूवी को, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। So what's the difference while shooting for a television serial and doing a film? What major differences did you find? See, the difference is this was my first film, so everybody was mostly new, young. Difference wise there is not much difference. Television पे क्या होता है, it's like a factory. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, you don't even know, 10 स्टेज के डायलॉग्स आपको बोलने पड़ते हैं, बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अगर आप मेन कैरेक्टर्स में से एक को, ये वो ऐसे होता है कि रात को घर सोने जाओ, सुबह उठ के वापस शूट पे, क्योंकि टेलीविजन पे डेली शो ऐसे ही होता है, आपने खुद के लिए टाइम नहीं कुछ नहीं, उसका भी एक अलग मजा है, लेकिन टेलीविजन इज लाइक दिस। फिल्म में वैसे नहीं है, आराम से काम होता है, आपको टाइम दिया जाता है स्क्रिप्ट पे काम करने का, बीट इन अ वर्कशॉप, जो टेलीविजन में नहीं होता है। ओटीटी में चलो अलग बात है, तो प्रोफेशनलिज्म फिल्म में ज़्यादा होती है, तो ये सब एक्सपीरियंस किया। बट योगेश जी और उनकी फैमिली दे वर आल्सो देयर, तो इट वाज वेरी पर्सनल, मतलब प्रोफेशनली से ज़्यादा हम लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप बन गया है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट शूटिंग विद हिम। और इसके अलावा तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, एंड आई रियली होप दैट द फिल्म डज वेल। अच्छी फिल्म है, सबको पसंद आएगी, आप अपने बच्चों के साथ जाके भी देख सकते हैं। स्टोरी नरेशन इज अक्रॉस 3 टाइम फ्रेम्स, 90s, और वो 90s का गाना, वो 90s का टाइप ऑफ विंटेज लव अफेयर की, जो जिस तरह से 90 में मिलते थे, जिस तरह से 90 में पहनते थे, जिस तरह का, तो उदित राज भी उस समय फेमस 90s के वही सिंगर थे ना, कौन सा था बेटा मेरा, दैट सॉन्ग, तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। बट 90s was उदित राज एंड the other one कुमार सानू, बट उदित राज was dominating, तो मैंने उन्हीं का गाना लाया है, उदित नारायण जी, तो उदित नारायण जी का गाना मेरा मेन सॉन्ग है, उदित नारायण हैं, हाँ पापा कहते वाले जो थे ना उदित नारायण जी, he was 90s icon in music, तो I chosen him also to represent those times 90s। तो उदित नारायण जी ने गाना गाया, बहुत बढ़िया गाना गाया, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गाना गाया है, मेरे को खुश करते होंगे लेकिन वो अपने मन से कहते हैं।
फिर एक मेरा गाना है जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट आजकल बड़ी पॉपुलर है, पलक मुचल जी, है ना, वो शी इज अ क्लासिकल सिंगर। तो ये गाना जो है मेरा थीम सॉन्ग है, ये रविंद्रनाथ जी की पोएट्री से इंस्पायर्ड है। तो रविंद्रनाथ जी की एक बहुत फेमस जो बंगाली लोग हैं जो कलकत्ता में रहते हैं खासतौर से, उनको तो सबको पता है, वो प्यार के बारे में उन्होंने कोई एक छोटी सी पंक्तियां लिखी थी, उनके हिंदी ट्रांसलेट करके वो है गाना बनाया और रविंद्र संगीत में बांधा है उसको, और साथ में उसको वेस्टर्न ओपेरा जैसी एक जिसे आप कहते हैं फ्यूजन किया है। That song is also amazingly beautiful. I'm getting beautiful responses, and it will make too much for me to say that even पलक feels कि उनकी लाइफ का बहुत बढ़िया बेहतरीन गाना है। दूसरे तो मैं सर मैं पहला गाना ये गाऊंगी किसी भी कॉन्सर्ट में जाऊंगी इतना, बिकॉज उसमें चैलेंज था, वो इतना क्लासिकल विद वेस्टर्न ओपेरेटिक सॉर्ट ऑफ रिदम्स, तो वो बहुत अच्छे गाने गाए हैं, दे आर ऑल ऑन द यूट्यूब। तो फिल्म का एक्सपीरियंस मेरा हर तरह से बहुत खूबसूरत रहा। मेरे को बॉम्बे में लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आप बाहर के थे, तो इंडस्ट्री वालों ने, मैंने कहा आई गॉट लव एंड रिस्पेक्ट। वेरी सून द रिलेशनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड। दे अंडरस्टूड कि दिस मैन इज कम विद अ यूनिक पर्पस इन लाइफ, that this man is not from the industry, he is sacrificing all his personal wealth to make a movie, a creative field, but there are no guarantees of return, and even today I have no guarantee। और मेरे को शौक था, मैं करना था, और जैसे जैसे बनती गई साथ में जो काम करते थे वो कहते हैं वर्मा जी ये बहुत अच्छी बन रही है, इसमें अब आप कोई हाथ मत रोको, इसको बेस्ट लैब में ले लो, इसको प्रसाद लैब में फिनिश करेंगे। इसके लिए पहले गाने में उदित नारायण बागर सोचा था, बट वो दूसरे लेके आए थोड़े लेस प्राइस। I said, then everybody said, no, the film is going so good, you don't worry, you go ahead. तो मतलब lot of moral encouragement of the team members. Not, I am telling you, this industry is a wonderful place. आप काम करना चाहते हो, काम करने वाले हो, और लोगों को आपकी उनकी नजर में आ जाए कि आप लगन से और कमिटमेंट से और पैशन से काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में हर आदमी सपोर्ट करता है। अमेजिंग। और कमिंग न्यू कमर को इतनी रिस्पेक्ट, इतना लव, इतना अफेक्शन, whatever you may have heard about the politics of Bollywood, I think I got a wonderful time working with good. Even though my cast is fresh and not the top A-grade level stars, but my technical people behind the screen were the best people in the industry. और उन्होंने मेरे को पूरा रिगार्ड किया। और what they got from me in terms was which they told me, उन्होंने बताया बाद में सबने कि आपके साथ काम करने का हमें मजा क्यों आया। He said that फिल्म इंडस्ट्री में सब आदमी अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं। Nobody wants to, the director is not giving the freedom to each person, a cinematographer, an editor, a music director। आपने हमको एक गोल दे दिया, एक रास्ता बता दिया, उसके बाद पर्सनल फ्रीडम बहुत दिया काम करने का। Because why? Because I wasn't an expert on that. If I was an expert, I would have told them do this. तो मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस था कि create a good vision, assemble a good team, and then let them roll. Let them do it the way they want. And they really produce मतलब आदमी, it does look unnatural for a person to self-appreciate his own product. But now it's not my product, it's a product of a whole range of people. And they all give me confidence कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसको आप full confidence जाके सिनेमा में। मैं कहा सिनेमा में तो बड़ी पिक्चरें चलती हैं, you're right, बाहुबली और ग्रेविटी या वर्टिकल लिमिट, अवतार, सलमान खान, these are the films which are running। तो मेरे को पीवीआर ने बहुत कोऑपरेशन दिया है। उन्होंने कहा सर आपके जैसे फिल्म मेकर्स के लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे भी सिनेमा खाली जाते हैं। अगर आपकी जैसी फिल्में चलने लग जाए सिनेमा में, I mean independently, completely creative production, very entertaining also, and value adding to the cultural life, why not? So they are giving me on commercial basis, but well considered and full-fledged support. So this is a PVR exclusive release.